तो सर्दियों में कुछ बने ना बने, मेरे घर में मटर पुलाव तो ज़रूर बनता है। पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी, लेकिन इससे कमाल की रेसिपी है ही नहीं। बहुत ही सिंपल मगर जायके में हाई लेवल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज के बाद किचन में बनने वाली आसान तरीन रेसिपी आपको मटर पुलाव की ही लगेगी। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसे खाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है और ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सुपर टेस्टी, बेहद इजी सीजनल मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप डाल दिया है घी। वैसे तो आप ऑयल में भी मटर पुलाव बना सकते हैं, मगर कभी घी में बना कर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा जायके में। अच्छा, घी में डाल दिए हैं मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें साबित काली मिर्चें और 3 अदद शामिल करेंगे छोटे साइज़ के बादियान के फूल। 5 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी और इसके अलावा 7 से 8 लौंग भी डालूँगी। 2 से 3 छोटे साइज़ के मैंने ले लिए हैं दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़ पत्ता जिसे मैं तोड़कर डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। साबित गरम मसालों में ये लाजमी डलेगा, क्योंकि खुशबूदार पुलाव बनाना है तो मसाले तो लाजमी इस्तेमाल होंगे। हाँ, अगर आप मसालों के बग़ैर पुलाव को एंजॉय करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं आप लोगों से काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, मसाले हल्के से गर्म हो जाएं तो मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब जैसे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रोज़न डाला है, आप फ्रेश कूट कर डालेंगे तो जायका और भी बढ़ जाएगा। तो अदरक लहसुन को कोई भी कलर नहीं दूंगी, मगर इसे इतना भूनूंगी कि इसका कच्चापन चला जाए, हल्का हल्का सा ये गोल्डन हो जाए। तब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है हरी मिर्चें, तो ये सीज़न की तीखे वाली हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 ले लें और चॉप करके डाल दें। आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अच्छा, जो पुलाव आज मैं बनाने जा रही हूँ उसमें यही मिर्चें तीखापन देंगी, तो आप अपने हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर लें। अब शामिल कर देंगे इसमें मटर। तो मटर मेरे पास थे 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम। छीलने के बाद 2 कप के बराबर रह गए और माशाल्लाह से फ्रेश मटर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चले जी, मटर डाल लें और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लें। मटर को जब भून लेते हैं तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और क्या होगा, मटर का कच्चापन भी चला जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मटर की लाजमी भुनाई करें। यहाँ पर मैंने कुछ मिर्चें डाली हैं, ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं, अगर हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैं अच्छे जायके और अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मटर भुन गए हैं तो मैं ऐड कर दूँगी दही। 1 कप दही ले ली थी मैंने और अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम के बराबर, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना, दही के पानी को खुश्क होने तक मटर की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि दही डालते ही दही फट जाती है, तो आप क्या किया करें, दही को अच्छे तरीके से फेंट कर डाला करें और लो फ्लेम पे दही के पानी को खुश्क होने दें। 3 से 4 मिनट में दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो बस जी, इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, 1 टमाटर के 4 हिस्से कर लिए हैं। टमाटर को मैंने मोटा मोटा काट कर डाला है। अब टमाटर डले हैं तो साथ में डलेगा नमक। नमक चावल के हिसाब से डालें। मैं तकरीबन चावल 3 पाव के बराबर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इस्तेमाल करूँगी। एकदम परफेक्ट रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग चाहें तो टमाटर को भून भून कर मैश कर सकते हैं, इनका पेस्ट बना सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, टमाटर को हल्का चंकी ही रखूँगी। पुलाव देखने में खूबसूरत लगता है और टमाटर खाने में टेस्टी लगते हैं, तो इस तरीके से मैंने टमाटर को बस हल्का सा ही भून लिया था। चावल के हिसाब से पानी डालूंगी, तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। मैं आपको अक्सर बताती हूँ, आप जो चावल इस्तेमाल कर रहे हो, आप जितना पानी डालते हो उसी हिसाब से पानी डाला करें, बस रेसिपी को सेम रखा करें। तो कवर लगाकर मैंने यखनी में बॉयल आने दिया और माशाल्लाह से बेहतरीन सा यखनी में बॉयल आ चुका है। इसमें डाल देंगे
भीगे हुए चावल। चावल मैं 11-21 इस्तेमाल कर रही हूँ। कायनात के नाम से इसे मार्केट से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। 20 मिनट पहले मैंने चावल को भिगो दिया था। अब चावल डाले हैं तो नमक चेक कर लिया करें। अगर नमक की मिक़दार कम रह गई ना तो किसी भी चीज़ का आपको प्रॉपर जायका ही नहीं आएगा, तो नमक बराबर रखा करें। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी मैंने काट कर डाल दिया है। बस अब कवर लगाकर चावल को पकाएंगे, बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए चावल का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे दम पे लगा सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए डालूँगी देसी घी। 2 से 3 टेबलस्पून चावल के ऊपर देसी घी डाल दें। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं, इससे चावल बहुत खुशबूदार बनेंगे। थोड़े से केवड़ा वाटर में मैंने ज़र्दा फूड कलर घोल कर रखा हुआ था, ये भी टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप कर दें। बस जी कलर डालें और कुकर का ढक्कन लगा दें। वेट लगाने के बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को मैं दम पे लगाऊंगी। बेहतरीन दम आएगा, एक एक चावल खिला हुआ बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 10 मिनट के दम के बाद 5 मिनट के लिए मैंने कुकर को ऐसे ही पड़ा रहने दिया। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था, मगर ढक्कन 5 मिनट के बाद उठाएं। आप देखेंगे कि चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी अगर मटर पुलाव ऐसे बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। आप ये मज़ेदार सा मटर पुलाव दावत में भी बना सकते हैं, साथ में धनिया पुदीने की चटनी सर्व कर दें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।